जय हिंद दोस्तों, शुभ संध्या। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सवाजिद सर। ठीक है, आपको आज जो देने वाला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फिजिक्स का बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपको अगले टर्म में मिलेंगे अमरजीत सर, लेकिन अमरजीत सर जी से पहले मैं बुलाना चाहूंगा किसको, सवाजिद सर को, फिजिक्स के जादूगर, जाने माने मास्टर या अध्यापक कह लीजिए फिजिक्स के जादूगर सवाजिद सर। वर्षों की तपस्या का इनका फल जो निखर कर आया है और अपने हिम्मतें मर्द की तूफान मोड़ देती हैं, जवानी जंगली चट्टान तोड़ देती हैं, उसको देखकर जो उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं और बुलाना चाहूंगा उनको। बुलाने से पहले मैं एक आप लोगों को छोटी सी पंक्ति सुनाता हूं कि आप लोग यह निराश मत होइएगा। ठीक है, परीक्षा आप लोगों की नजदीक है। परीक्षा नजदीक होने के कारण आप लोगों को जो बड़ा भाई होने के कारण सीख दूंगा, गुरु से सीखूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से एक अच्छे अध्यापक के साथ एक अच्छा मोटिवेटर भी है सवाजिद सर, उनके बारे में क्या बताएं। वैसे भी गुरु का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, किताब का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, गुरु का और किताब की तुलना नहीं की जा सकती है। इसके लिए कहता हूं कि रथ हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रथ हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं बुलाना चाहता हूं आपके प्रिय सर, फिजिक्स के जाने माने अध्यापक दी नाइस कोचिंग कैंपस के डायरेक्टर सवाजिद सर, आइए अपनी कमान को संभालिए। नमस्कार नमस्कार, मैं सवाजिद दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सवाजिद सर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और ये है आलोक सर, और आलोक सर दी नाइस कोचिंग कैंपस में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे, और हिंदी का भी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। तो नाइस पे भी ये आपको मिलेंगे सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए, और अलग से अमरजीत सर और ये दोनों लोग जो नाइस से जुड़ा हुआ ही चैनल है AA एकेडमी, उस पर चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब करके मैथ को, सामाजिक विज्ञान को और अन्य सब्जेक्ट्स को भी देखिए। हाँ, वो क्लास बस डिफरेंस इतना है कि ये एकेडमिक क्लास का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे एकेडमिक क्लास का मैटर है, सारी चीज दी जाएगी, मतलब 9, 10, 11, 12 की, खास 10, 12 की। और AA एकेडमी जो है, जो अमरजीत सर और आलोक सर मैनेज कर रहे हैं दोनों लोग, उसमें भी आपको सारे नोट्स मिलेंगे, नाइस के सारे स्टाफ भी मिलेंगे। बस डिफरेंस उसमें ये रहेगा कि वो 1 डे एग्जाम के लिए है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सरता हूं, हाँ धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आइए अब आते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। और फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में जानना है कि स्टूडेंट्स इस बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या करना होगा कि बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, पहलू सही है, दूसरों सही है, चौथों सही है, काली माई के दिमाग में बैठा के ऑप्शन सी पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट 20 क्वेश्चन है और सभी पांचों के पांचों सब्जेक्ट में है, इसलिए काली माई का नाम न लें, पहले कॉन्फिडेंस करें, काली माता तो आपका साथ देगी ही। और मैं दुआ करता हूँ कि माँ सदैव आपकी सहायता करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये भी बताया जाता है कर्मण्येवा अधिकारस्ते, कर्म पर हमारा अधिकार है, पहले उसे 100% श्योरिटी और मन से करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने टोटल 8 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये करना चाहूंगा कि आप 8 क्वेश्चन का सर्टिफिकेट मान लें स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट उम्मीद करते हैं आपका हो गया होगा। आते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करवाते हैं कि थ्योरी इस लेसन की आपको बता चुके हैं, और इस लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी लिखा हो 2012 2015 में आया हुआ है। वास्तव में ये क्वेश्चन जितने भी है स्टूडेंट सब सनवाइज क्वेश्चन है, मतलब हर सत्र में आए हुए हैं, इसलिए किसी को हल्के में मत लीजिएगा। और अगर आप थ्योरी को समझे होंगे तो ये सारे विकल्पी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल उड़ा देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला लिखा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। स्टूडेंट्स कल विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक में ही मैंने आपको लिखवा दिया था क्या, कि जूल जो होता है विद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, और बड़े स्टैंडर्ड पे
इसका मात्रक क्या, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, जिसको हमने आपको बताया कि आप यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए ऑप्शन में स्टूडेंट्स, जिसको मैंने कल बोला था, एकदम बिल्कुल लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि बीमारी किसी मारी। स्टूडेंट सीधे मैंने बताया था ना कि विद्युत ऊर्जा का जूल जो है बहुत छोटा मात्रक है, तो यहाँ सीधे पूछ दिया विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन में देखते हैं वाट जूल, देखिए जूल आ गया स्टूडेंट, बस सीधे क्लिक करते हैं और शेष बातों को हम छोड़ते हैं, न तो वहां पे किलोवाट घंटा दिया है और न ही यूनिट दिया है स्टूडेंट्स, तो सीधे क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हुआ स्टूडेंट्स। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा है कि विद्युत ऊर्जा तुल्य है, तुल्य मींस बराबर, किसके बराबर है स्टूडेंट्स? इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और मैंने सूत्र, विद्युत ऊर्जा का सूत्र आपको बताया था क्या, W इक्वल टू, 4 समीकरण बनाए थे स्टूडेंट्स, चारों समीकरणों को मैं क्या किया कि चारों समीकरणों को लिखा था। तो चारों समीकरणों को पहला बनाया था विभव की परिभाषा अनुसार, तो V बराबर W बाई T करवाया था, यानी W बराबर V इंटू टी, ठीक है, अरे V बराबर W बाई Q करवाया था स्टूडेंट्स, विभव की परिभाषा अनुसार, यानी W बराबर VQ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, यानी पहला बताया था W बराबर VQ, ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा बताया था Q बराबर IT लिखिए, तो ये हो जाएगा VIT, और फिर बताया था कि V बराबर IR लिखिए, तो IR करेंगे तो I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ठीक है, और V बराबर फिर बताया था कि I बराबर V स्क्वायर बाई R, तो V स्क्वायर करेंगे और V बाई R, तो इसका हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, R से R को काट देंगे, नीचे एक R बचेगा इंटू टी, ठीक है। सब स्टूडेंट्स जूल में रहा, लेकिन आइए इसको यहाँ पे जानते हैं। आइए देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये हमें केवल क्लियर है जिसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन विद्युत ऊर्जा के तुल्य है, यानी W के तुल्य है VQ, चारों ऑप्शन में से कहीं नहीं है स्टूडेंट्स। VIT मिलाते हैं स्टूडेंट्स, तो VIT पहले मिल गया, देखिए सीधे क्लिक करते हैं, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, जितनी थ्योरी मैंने बताई है बस अच्छे से आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ऑप्शन में आप बी मारी, किसी मारी की, ये मारी, ना ये सही लग रहा है, इससे दूर रहे स्टूडेंट्स, आप थ्योरी को समझें, वो विकल्प कहीं आपसे दूर जाएगा ही नहीं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन को आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा एक चालक में, यहाँ सवाल आ गया स्टूडेंट्स, और मैंने बताया था कि सवाल हम इतने बेहतरीन ढंग से लगाएंगे कि हमें आगे के किसी सवाल में फंसने की कोई जरूरत ही नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, एक चालक में 2 एम्पियर, एम्पियर मतलब आई, विद्युत धारा का मात्रक I बराबर क्या दे दिया स्टूडेंट्स, 2 एम्पियर, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा क्या दिया, धारा 10 वोल्ट, यानी V बराबर क्या दे दिया, 10 वोल्ट। पहले स्टूडेंट्स जो दिया है उसको लिखते हैं और जो पूछ रहा है उसको भी लिखेंगे, ठीक है, 10 वोल्ट। फिर आगे क्या करेंगे, गोलू शटर को आप गिरा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे V बराबर हो गया 10 वोल्ट। अब यहाँ पे अगले 1 मिनट के लिए टाइम T बराबर स्टूडेंट्स हमारा दे दिया 1 मिनट, जिसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 60 सेकेंड। देखिए I दिया, V दिया और T दिया, देखिए VIT ये वाला दे दिया स्टूडेंट्स, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्यय ऊर्जा का मान बताइए, यानी सीधे से जान जाइए W बराबर क्या लगेगा, VIT। सूत्र देखिए चारों, अगर आपको याद है सूत्रों के कितने बड़े फायदा है स्टूडेंट्स, सूत्रों के सबसे अच्छे बेनिफिट हैं। बस क्या क्या दिया, I दिया, V दिया, T दिया, तो हम तुरंत अपने दिमाग में दोहराएंगे कि व्यय ऊर्जा W बराबर इन चारों सूत्रों में से कौन सा लगेगा। तो VIT दे दिया स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, W बराबर V का मान स्टूडेंट्स 10 वोल्ट, यहाँ 10 लिख दें, गुणते I का मान 2 दे दिया, 2 का गुणा कर दिए, और T का मान 60 सेकेंड दे दिया है, T का गुणा करते हैं। अब देखिए ये 0 0 डबल 0 हो जाएगा, और 6 गुना 12 यानी 1200 ऊर्जा का मात्रक हमने बता दिया क्या, जूल। आते हैं ऑप्शन मिलाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, 1200 जूल, यहाँ पे हमारा आया है 1200 जूल। कहीं देखा स्टूडेंट्स,
इधर उधर करने की जरूरत पड़ी, नहीं बी सही है नहीं सी सही है, बस आप थ्योरी को जानो, एकदम सटीक आंसर आपका आएगा। और ये विधि अभी सीखते रहो, क्योंकि अभी सवाल थोड़े बड़े बड़े भी आएंगे स्टूडेंट्स। खाली थ्योरी जानो, फिजिक्स के सवाल को बिल्कुल उड़ा दोगे स्टूडेंट्स। मैं एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी पकड़ो, थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन को आपको करवाते हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है कि इन सूत्रों की जरूरत बार बार पड़े, नहीं पड़ेगी तो मैं मिटा दूंगा स्टूडेंट्स। आते हैं अगला में, देखते हैं अगला क्वेश्चन है चौथा, लिखा है यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा 15 सेकेंड, 5 एम्पीयर दे दिया स्टूडेंट, बस तुरंत लिखें 5 एम्पीयर मतलब आई बराबर दिया 5 एम्पीयर 15 सेकेंड, तो यहाँ पे तुरंत सेकेंड टाइम है 15 सेकेंड दे दिया टी। ठीक है स्टूडेंट, के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा का मान मतलब है W दिया स्टूडेंट, W बराबर 45 गुणित 10 के घाते 3 जूल। तो पूछ क्या रहा है देखते हैं स्टूडेंट। तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए, मतलब R बराबर क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है। मैंने बोला ना जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क के रूप में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो सूत्र देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा जो I T W और R, I T W और R, देखिए मिल गया ये, और W यहाँ पे है, यानी हमारा सूत्र हो जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू T। ये सूत्र हो गया। देखिए यहाँ पे अब W के जगह जो जहां दिया है, या हमसे R पूछ रहा है स्टूडेंट्स, R को क्या करते हैं यहीं पे रोक देते हैं, या यहीं पे रोकते हैं, या मान सीधे रख देते हैं W का मान 4 और 45 गुणित 10 के घाते 3 बराबर I का मान है 5, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 5 बचे 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू R और इंटू T का मान 15 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 15 इकाई 15, एक बार में कटा 15 दिया 45, 3 बार में कटा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 10 के घाते 3 है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 3 पे 3 जीरो लगा ही लेते हैं और 25 को इधर ला देते हैं। ठीक है, तो 25 को यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे बचा R स्टूडेंट्स, तो R बचा हमारा, तो हम क्या करेंगे 5 से पहले काटते हैं। ठीक है, या ठीक है 5 बचे 25, 5 बार कटा, ये 5 6 30 स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा 5 36, 2 जीरो बचा 600, फिर 5 से काटते हैं, 5 इकाई 5 और ऊपर काटेंगे स्टूडेंट, तो 5 इकाई 5 होगा, एक बचा, जीरो उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और जीरो उतार देंगे स्टूडेंट्स। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, यानी R बराबर 120 मात्रक होता है इसका ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 120 ओम। R बराबर आ गया, तुरंत ऑप्शन में जाते हैं स्टूडेंट्स, कहीं दिया है ऑप्शन बी दिया है स्टूडेंट, क्लिक करते हैं एकदम सीधे, बिल्कुल आसान रहा आपके लिए सवाल लगाना। बस वीडियो को अगर आपको एक बार बात में नहीं समझ में आती है तो ये वीडियो स्टूडेंट्स दोबारा सर से पूछना भी नहीं है, 2 बार इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देखिए और सवाल आपको आ जाएगा स्टूडेंट। जब भी मौका मिले सवालों को लगाने का ढंग भी सीखिए, थ्योरी और परिभाषा को भी सुनिए, बार बार सुनने से आपको ये क्लियर याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये रहा ऑप्शन बी, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में स्टूडेंट्स, तो इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद ध्यान में रखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परसों वाली वीडियो में, मतलब जो कल वीडियो चली उसके पीछे वाली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया था कि W इक्वल टू EV। ठीक है, इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब इसका 1 कर देते हैं, यानी 1.6 गुणे 10 के घाते -19 और वोल्ट का मान 1 वोल्ट रख देते हैं, तो इसका मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ध्यान रखते हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो पूछ रहा है कि EV तुल्य होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है किसके। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अगर EB की भी बात आएगी तो W का मान 1.6 × 10 की घात -19 कर देंगे, B का मान 1 कर देंगे, इधर मिलाएंगे, तब भी स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखेंगे हम कि ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं कि ये ऑप्शन इसका कौन सा है, तो ऑप्शन में पहुंचते हैं और ये आएगा ऑप्शन इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, मात्रक में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक लग रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं स्टूडेंट्स, इसे बार-बार देखिएगा। आते हैं अगले वीडियोस में, अगले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 60 इसकी जरूर मान लीजिएगा। लिखा है कि जूल के ऊष्मीय उत्पादन के नियम का सूत्र होगा। ऊष्मीय उत्पादन मींस स्टूडेंट्स जूल के नियम में मैंने बताया था आपको H इक्वल टू, ठीक है, और H इक्वल टू आपको बताया था कि सारे मान हम कैलोरी में लाएंगे, W बाई क्या, W बाई 4.18 या 4.2 भी कर सकते हो, दोनों बात है। तो इसको अगर आप करते हो, W बराबर पढ़ाया था BIT बटे 4.2, ठीक है, W बराबर, या अभी से ऑप्शन में मिलाते हैं क्योंकि हमें समय भी देखना होगा, देखते हैं BIT अपन 4.2 दिया है कि नहीं, तो BIT अपन 4.2, ठीक है, W बराबर BIT होता है, तो ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम के कारण ये समस्या आ गई। तो देखिए W बराबर BIT अपान 4.2, ये बहुत मजेदार और आपको झुलाने वाला क्वेश्चन है, डिस्टर्ब करने वाला। अब यहाँ पे B बराबर IR, तो IR करेंगे, I मिलके हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T अपान 4.2। देखो स्टूडेंट, हम क्या बता रहे हैं कि आपको बताया था ना कि बी मानी की सी मानी की कंफ्यूजन के चक्कर में स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए I स्क्वायर R इंटू T 4.2, देख रहे हैं, I स्क्वायर R इंटू T 4.2, और यहाँ ये भी दिया है BIT अपान 4.2, देखिए BIT अपान 4.2। अब आप पड़े कंफ्यूजन में, किसको मारे? मैंने स्टूडेंट्स कल वाले वीडियो में मैंने ये आपको स्पष्ट बताया है उसमें उत्पादन वाले में कि जहां पे H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T है, वहां पे स्टूडेंट्स R इंटू T अपान 4.2 है। ये है जूल का ऊष्मीय उत्पादन का नियम, और ये सूत्रानुसार है स्टूडेंट, सदैव इसको जूल के उत्पादन ऊष्मीय उत्पादन का नाम लेगा तो सदैव इस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे H पर एक बात। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सूत्र और बढ़ेगा, फार्मूला एक और पढ़ाते हैं जो आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन से रिलेटेड बातें करेंगी। वीडियो 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा स्टूडेंट, तभी आपके मतलब कंफ्यूजन्स दूर होंगे। एक ही अभी भी देखिए I बराबर B अपान R करेंगे यहीं पे, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो यहाँ से R को काट देंगे, तो यहाँ पे आएगा B स्क्वायर R स्क्वायर स्टूडेंट, तो R इंटू T। तो देखिए अब यहाँ से ये भी सूत्र है, अब यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि जो ऊष्मीय ऊर्जा H है वो R के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि यहाँ बटा है तो व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर है तो समानुपाती, आप कंफ्यूज हो जाओगे स्टूडेंट्स। तो उस मैटर को दूर करने के लिए आप क्या करोगे कि जब बोलेगा I समानुपाते ऊपर के लिए R, कब होगा ये समानुपाते? जब ये श्रेणी क्रम में होगा तब होगा, ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में H समानुपाते R होगा। और दूसरी कंडीशन, जब साफ नाम ले लेगा, ऊष्मीय उत्पादन की बात करेगा, ऊष्मीय उत्पादन की बात करेगा, तब इन दोनों कंडीशनों में H समानुपाते R होगा। और अगर H व्युत्क्रमानुपाते R होगा तो समझ जाइए ये कौन सा क्रम है स्टूडेंट्स? समांतर क्रम है। तो अभी केवल 8 क्वेश्चन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो सकता है कि अगला वो विकल्पिक क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि आपको टोटल 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उसमें ये मैटर आपको मिल जाए स्टूडेंट्स। तो सदैव इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज लाइव
स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आज लाइट बड़ी परेशान कर रही है, तो इससे मत जाइएगा, आप क्वेश्चन पे आइए। तो ये रहे मैटर, कल इसकी जरूरत पड़ सकती है स्टूडेंट्स। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये थ्योरी जानने के बाद समझाना भी पड़ा। अगर आपको बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है तो इन बारीकियों पे फोकस करना पड़ेगा स्टूडेंट। खाली ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, वो केवल पास होने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि हर बार आपको बताया जाता है कि अगर आप श्योर सक्सेस होते हो तो सफलता मतलब सक्सेस के पीछे नहीं, कॉन्फिडेंस के पीछे भागो। तो कॉन्फिडेंस जानने के लिए ये बारीकियां जानना बहुत जरूरी होगा, तब आप कॉन्फिडेंशियल कहलाएंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे, और आगे वाले मैटर में ये ध्यान रखते हैं कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा एवं प्रतिरोध के पदों में धारा का मतलब सीधे आर अरे आई, और प्रतिरोध का मतलब आर, इन दोनों के पदों में विद्युत सामर्थ्य का मात्रा, विद्युत सामर्थ्य का सूत्र होगा। विद्युत सामर्थ्य मतलब P बराबर आई और आर उसमें शामिल होना चाहिए। तो आपको P बराबर सूत्र पढ़ा दिए हैं स्टूडेंट्स। P बराबर क्या पढ़ाया है, आइए देखते हैं। P बराबर मैंने आपको बता दिया है, P बराबर W/T। तो W बराबर मैंने बताया VI/T/T। तो T से T काट देंगे स्टूडेंट, तो हमारा बचेगा क्या, VI बचेगा पहला। तो VI में देखिए यहाँ पे I तो है परंतु R नहीं है, इसलिए इसको हटाते हैं। अगला आ जाता है V बराबर IR, आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स। तो V बराबर क्या कर देंगे, IR इंटू I, तो ये सीधे हो जाएगा I² इंटू R। I देखिए धारा भी मतलब धारा भी मिली और प्रतिरोध, देखिए धारा और प्रतिरोध दोनों मिला। तो देखते हैं कि P बराबर I² R, इसमें मिला लेते हैं, P बराबर I² इंटू R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया, सीधे क्लिक करते हैं, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत सामर्थ्य का सूत्र होगा। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र P बराबर, अभी झूठा मिटा दिए स्टूडेंट्स, देखे होते तो W/T मतलब W बराबर VI/T अपान क्या T से T काट दिया, हमारा आया VI। देखते हैं कोई है क्या, P बराबर VI, देखिए पहले मिल गया, क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट कितने आसान तरीके से आपके वैकल्पिक क्वेश्चन सॉल्व हुए। अभी ढेर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकल्पिक क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। हम लोग सवाल बहुत अच्छे से लगाना सीखेंगे, और इसके बाद उत्तरी सवाल को भी लेके आऊंगा जो आपके कंपटीशन में 7 नंबर के आते हैं। विद्युत और चुंबक से एकदम लिखित है स्टूडेंट्स कि 7 नंबर के उत्तरी प्रश्न आएंगे, एकदम श्योर है। अगर ऐसा नहीं होता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आगे से ये चैनल को बल्कि मत सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो लाइक शेयर जरूर करें और आगे बढ़ें।